हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों की सेकेंड क्लास है। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण और नामकरण की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने बेसिक कार्बनिक रसायन और कार्बन और हाइड्रोजन से एल्कीन, एल्केन, एल्काइन से कैसे आईयूपीएसी नेम पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसको जज करना है और कैसे उसका चयन बनाना है, ये सारी चीजें आप कल सीखे थे। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्रियात्मक समूह को देखेंगे, जैसे OH, CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जितनी सारी चीजें आपकी बची हैं क्रियात्मक समूह के, सारी चीजों को आज मैं इस क्लास में पढ़ा दूंगा। आज दोस्तों आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, कल एक छोटा सा पॉइंट आपसे हमसे छूट गया था, समझ लीजिएगा। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड रहे और डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जैसे पूछ लेगा कि CH4 में, CH4 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त दोनों हाइड्रोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो CH4 का आप चेन बनाएंगे तो सारे के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको। ओके, इस तरीके से CH4 का आपका चयन होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन सारे के बीच, सारे हाइड्रोजन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, यहीं पर यदि कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है CH4 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त और असंतृप्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड वाला कोई फार्मूला दे दिया है तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड का देगा तब भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सिंगल बॉन्ड पर संतृप्त होगा और डबल और ट्रिपल पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक समूह और उनके आईयूपीएसी नेम। तो क्रियात्मक समूह और उनके आईयूपीएसी नेम, जैसे आपका होता है OH समूह, CHO समूह, COOH समूह, उसके बाद से C डबल बॉन्ड O समूह और NH2 एमीन समूह। तो कई सारे आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। तो वन बाय वन करके हम सारे को पढ़ेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह का मतलब ये है कि OH समूह, ओके, एल्कोहल समूह OH आता है आपका। ओके, अगर OH किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा है तो वहां पर हम जोड़ते हैं आल। ओके, तो सिंगल सी बात आपको याद रखना है कि यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी यौगिक में, या कह सकते हैं यदि किसी कंपाउंड में OH जुड़ा है तो उसको हम आल जोड़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एल्कोहल समूह, OH समूह। तो समझिएगा, जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि CH3OH का आईयूपीएसी नाम बताइए, CH3OH का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो कार्बन एक है तो कार्बन एक दर्शाना है आपको।
हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 दर्शा दीजिए, 1 2 3 4। ओके, CH3OH यानी 3 हाइड्रोजन को हमको यहाँ पर देना है और एक OH को, तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक बचा तो इसको मैंने OH दे दिया। ओके, तो इस तरीके से CH3OH का आपका चयन बन गया। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन से H H H और OH, यानी कि कार्बन से जितने तत्व जुड़े हैं आपके सारे तत्व सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन में तो एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करते थे, मेथ। तो CH3 है, OH है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी क्या, मेथेन। तो हो जाएगा आपका मेथेन। अब प्यारे दोस्तों लास्ट में OH जुटा है तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं, आल। तो मेथेन धनाल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो इस तरीके से आपको IUPAC नेम अगर किसी का पूछता है एल्कोहल समूह से तो इस तरीके से आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और हम लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने ले लिया कि C3H7OH। ओके, इसका IUPAC नाम आपसे पूछा जाए तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ऐसे आपको सेट कर लेना है। ओके, सारे के विचार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूं, नहीं तो अभी मैं समझ लीजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे इसका नाम बता सकते हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। तो देखते हैं H7, तो सबसे पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ दिए, कार्बन के कार्बन से जोड़ दिया। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन की मात्रा 7 है, तो H H H H H H और H। देखिए 7 हाइड्रोजन हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो OH है यह एक साथ है, इस हाइड्रोजन को मत कहीं लगाना, यानी ए मत गिन लेना कि 7 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से, नहीं, केवल 7 हाइड्रोजन है। OH ऑलरेडी एक समूह है, OH ऑलरेडी एक समूह है, केवल इसमें अगर पूछा जाए कितने हाइड्रोजन है तो केवल 7 हैं। OH एक ही में एक समूह है जिसको हम बोलते हैं OH समूह। तो आपके 7 हाइड्रोजन लगा दिया, अब एक बचा है तो यहाँ पर OH मैंने जोड़ दिया। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो क्या होगा, 3 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन और धन OH समूह जुटा है तो क्या जोड़ेंगे, आल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन धनाल क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि C3H7OH का प्रोपेनाल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये तो आपने अगर केमिकल फार्मूला दे दिया है और उसका IUPAC नाम पूछता है तो आपने बता दिया। अगर डायरेक्ट चयन दे दिया हो और OH समूह को लास्ट में ना जोड़ करके कहीं बीच में जोड़ दे तो उसका IUPAC नेम आपको कैसे बताना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। जैसे इस तरीके से आपका चयन दे दे कि CH फिर यहाँ पर C, यहाँ पर OH जोड़ दिया, फिर यहाँ पर C जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पर H जोड़ दिया, फिर यहाँ पर C H, फिर H, फिर यहाँ पर आपका जोड़ दिया मान लीजिए C H H और H। पूछा जाए कि इस चयन का, इस श्रृंखला का
IUPAC नेम बताइए। तो कभी भी अगर ऐसा आता है श्रृंखला और पूछे IUPAC नेम, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे कि किस तरफ से हम काउंट करें कि हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आए, किस तरफ से काउंट करें कि मेरा फंक्शनल ग्रुप पहले आए। जैसे अगर मैं इधर से काउंट करता हूं कार्बन की संख्या, तो आपका होता है 1 2 3 4। ओके, अगर मैं इस तरफ से काउंट करता हूं तो आपका आता है 1 2 3 4। अगर आप इस तरीके से चलते हैं, यानी कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं राइट साइड से, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है सेकंड स्थान पर पड़ता है। लेकिन अगर आप इधर से चलते हैं तो आपका फंक्शनल ग्रुप 1 2 तीसरे स्थान पर पड़ता है। यदि आप इस साइड से चलते हैं तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 तीसरे स्थान पर पड़ता है, और इधर से चलते हैं तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है सेकेंड स्थान पर पड़ता है। ओके, तो कौन पहले पड़ रहा है? जब मैं इधर से चल रहा हूं, इधर से कार्बन की संख्या काउंट कर रहा हूं, तो फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ रहा है। तो इसका नाम कैसे आप लिखेंगे? तो सेकेंड स्थान पर आपका OH समूह है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 आल। ओके, अब 4 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। 4 कार्बन है और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी 2 आल ब्यूटेन हो जाएगा। 2 आल ब्यूटेन। इसको 2 आल ब्यूटेन ना लिख करके ब्यूटेन 2 आल भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया है। 2 आल ब्यूटेन या ब्यूटेन 2 आल। ओके, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इसको डायरेक्ट आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका IUPAC नेम है। तो क्या 4 कार्बन है तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन, और OH समूह लगा है तो आल, तो ब्यूटेन धनाल क्या हो जाएगा? ब्यूटेनाल, ब्यूटेनाल। ओके, तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करके देता है कि आप प्लेस भी बताइए कि किस प्लेस पर जुड़ा है, सेकेंड स्थान पर कि थर्ड स्थान पर कि फोर्थ स्थान पर, तो आप ऐसे बता दीजिएगा। अगर आपसे प्लेस नहीं पूछता है कि फंक्शनल ग्रुप किस स्थान पर जुड़ा है, तो आप ऐसे बता। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो अब आगे हम देखते हैं। ये तो आपको मैंने बताया कि OH समूह से अगर IUPAC नेम पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, और इसको डायरेक्ट तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए C3H7OH है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि कार्बन की संख्या से डबल संख्या से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या हो, कार्बन की संख्या से डबल से भी 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या हो, तो आपका एल्कीन समूह में आता है। जैसे मान लीजिए कार्बन आपका X है, तो हाइड्रोजन अगर 2x+2 हो, यानी जो कार्बन X है, हाइड्रोजन 2x+2, यानी कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हो, तो आपका एल्केन समूह में आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C3, यानी N का मान 3 है, यानी कार्बन 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए हाइड्रोजन की मात्रा, तो हाइड्रोजन 7 है, लेकिन एक OH समूह अगर ले लेते हैं तो इसको लेकर के 8, तो कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 गुना कितना होगा? 6 से भी 2 अधिक है, यानी 8। तो कार्बन की संख्या के 2 गुने से भी 2 अधिक है, यानी आपका एल्केन समूह में है। तो आप इसको डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और OH जुटा है तो क्या होगा? प्रोपेनाल। ओके, इसी में अगर ये पूछ लिया जाए कि C5H11OH का IUPAC नेम बताइए, तो आप देख रहे हैं इसमें भी वही क्रिया हो रही है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन की डबल संख्या से 2 अधिक है हाइड्रोजन और OH को लेकर,
तो आपका क्या आ जाएगा, 5 का होता है पेंटेन। पेंटेन इसलिए होगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और OH जुड़ा है तो आल, यानी पेंटेन धनाल क्या हो जाएगा, पेंटेनाल। पेंटेनाल। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आपको एल्कोहल समूह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह में CHO जुड़ा होता है, CHO जुड़ा होता है। एल्डिहाइड समूह में CHO जुड़ा होता है जिसमें आपको अल जोड़ना रहता है, अल जोड़ना रहता है। जैसे पूछ लिया जाए कि CH3CHO का IUPAC नाम बताइए, तो सबसे पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक बाकी है तो CHO जोड़ दीजिए। ओके, तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी कार्बन से हाइड्रोजन या CHO समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन धन, CHO जुड़ा है तो क्या जोड़ना है, अल, यानी मेथेन धन अल क्या हो जाएगा, मेथेनल। मेथेनल। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे पूछ लिया जाए कि C6H13CHO का IUPAC नेम बताइए, तो यहां पर भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, IUPAC नेम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की डबल संख्या से भी 2 अधिक है आपका हाइड्रोजन और CHO को लेकर। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन और CHO दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 1 14, यानी 6 दूना 12 और धन 2 14, यानी कार्बन के संख्या से डबल संख्या से भी 2 अधिक है आपका हाइड्रोजन और CHO को लेकर, यानी सारे एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो आप इसका नाम क्या दे देंगे, 6 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या होता है, मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो हो जाएगा आपका हेक्सेन प्लस का अल, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। हेक्सेनल। ओके, अब बात आती है चैन की, तो चैन भी आप देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, 13 हाइड्रोजन है तो पहले इन लोगों को ऐसे आपस में जोड़ दीजिए क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओके, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर। एक आपका बाकी है तो यहाँ पर आप CHO लगा दीजिए। अब देखिए मेरे पूरा हुए कि नहीं, कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी आपके हाइड्रोजन 13 कार्बन 6 हो गए और एक CHO, यानी आपका चैन पूरी तरह से 100% सही है। तो इस तरीके से चैन और इस तरीके से IUPAC नेम आप बता सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है कि बारी को इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो इतना मैंने बताया था, आपको तो समझ में आ गया होगा कैसे चैन आपके बन रहे हैं। तो इस तरीके से CHO समूह में आपको अल जोड़ना है। नेक्स्ट आपका है कीटोन समूह। कीटोन समूह, जो आपका कीटोन समूह होता है वह कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। जो कीटोन समूह होता है उसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और इसमें IUPAC नेम बनाते समय ओन जोड़ते हैं। ओके,
कीटोन समूह में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा और IUPAC नेम बनाते समय ओन जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे दे दिया रहा है कि CHHH, फिर उसके बाद से यहां से कीटोन समूह जोड़ दिया, फिर CHHH। इस तरीके से आपको एक चेन दे दिया कीटोन समूह का। पूछे IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, क्रियात्मक समूह को किधर से हम चलेंगे तो पहले मिलेगा। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3, अगर आप इधर से भी काउंट करते हैं तो भी 1 2 3, यानी चाहे हम इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, दोनों कंडीशन में सेकंड स्थान पर ही कीटोन समूह आ रहा है। तो इसका IUPAC नेम बनाएंगे। 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन। धन कीटोन समूह जुड़ा है तो क्या जोड़ेंगे, ओन। किस स्थान पर जुड़ा है, दूसरे, तो हो जाएगा आपका प्रोपेनोन 2। ओके, अगर यही ऐसे दे दिया रहता, यहाँ पर मान लीजिए आपका इस तरीके से अगर यही दे दिया रहता, यहाँ पर एक और ऐसे बढ़ा दिया आपका H, तो आपको देखना है कि कीटोन समूह किधर से काउंट करने पर पहले आ रहा है। तो अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो आपका जो कीटोन समूह तीसरे स्थान पर है, लेकिन जब इसी को आप इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, यानी अगर हम इधर से चल रहे हैं तो कीटोन समूह दूसरे स्थान पर मिल रहा है और इधर से चल रहे हैं तो कीटोन समूह तीसरे स्थान पर मिल रहा है। तो जिधर से चलने पर हमको कीटोन समूह पहले मिलेगा, उधर से हम लेंगे तो इधर से हमको पहले मिल रहा है, इधर से गिनेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूटेन धन ओन, और कीटोन समूह किस स्थान पर जुड़ा है, दूसरे, तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। तो इस तरीके से आप किसी भी कीटोन समूह का IUPAC नेम बना सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपका कीटोन समूह आएगा हमेशा बीच में ही आता है, हमेशा बीच में ही आता है। इसको आप किनारों पर नहीं देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि कैसे आप किनारों पर इसको आप नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे दिया है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ से आप कीटोन समूह जोड़ देते हैं तो किनारे पर कीटोन समूह नहीं आने का ये है सेंस कि ये अपनी बैलेंसी पूरा नहीं कर पाता, कार्बन अपनी संयोजकता पूरा नहीं कर पाता। इस वजह से जो आपका कीटोन समूह आता है वो कभी भी किनारे नहीं आता, चाहे इस किनारे चाहे उस किनारे, यानी स्टार्टिंग और लास्ट में कभी भी आपका कीटोन समूह नहीं आता है, जब भी आएगा मध्य में ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कीटोन समूह का कैसे हम IUPAC नेम बताते हैं। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे दे दिया है CHH, फिर दे दिया है C डबल बॉन्ड O CHH, तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3। ओके, अगर मान लीजिए इसको और मैं आगे ले लेता हूं तो आपका हो जाएगा CHH, फिर ले लिया CHH, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अब आपको चेक करना है किधर से हम चले कि कीटोन समूह हमको पहले मिल जाए। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी इधर से अगर चलते हैं तो आपको कीटोन समूह सेकेंड स्थान पर मिल रहा है, और इधर से चलने पर 1 2 3 4, इधर से चलने पर चौथे स्थान पर मिल रहा है। तो हमको इधर से चलने पर पहले मिल रहा है, तो आपका IUPAC नेम क्या होगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन धन ओन हो जाएगा, और जो कीटोन समूह है दूसरे स्थान पर मिल रहा है तो 2, तो हो जाएगा पेंटेनोन 2। ये जो आपका 2 होता है
वह क्रियात्मक समूह की स्थिति को दर्शाता है कि आपका क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किस प्लेस पर कार्बन के साथ जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है COOH के साथ जुटेगा और इसमें ओइक अम्ल आपको जोड़ना है IUPAC नेम बनाते समय। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH के साथ जुड़ा होगा और IUPAC नेम बनाते समय ओइक अम्ल आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल। ओके, तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। ओके, कार्बोक्सिलिक समूह में COOH जुड़ा होगा और IUPAC नेम बनाते समय ओइक अम्ल आपको जोड़ना है। जैसे पूछ लिया जाए कि C2H5COOH का IUPAC नेम बताइए, तो C2H5COOH, तो C2H5 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया COOH। ओके, तो C2 1 2 H5 1 2 3 4 5 COOH। तो आपका इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथेन। और आपका COOH समूह जुड़ा है तो धन आपका हो जाएगा ओइक अम्ल। तो आपका हो जाएगा एथेन धन ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कार्बोक्सिलिक समूह का। एक एग्जांपल और देखते हैं, समझिएगा। ऐसे पूछ ले कि C7H15COOH का IUPAC नेम बताइए। तो डायरेक्ट आप बता सकते, क्यों? कार्बन की डबल संख्या से 2 अधिक है आपका हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़कर। क्यों? 7 का कार्बन, 7 का डबल कितना होता है? 14। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, तो 15 यहाँ से, एक यहाँ से 16। यानी आप डायरेक्ट नाम बता सकते हैं। 7 कार्बन के लिए क्या? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो आपका हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अभी मैं इसका चेन भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। धन ओइक अम्ल, तो आपका हो गया हेप्टेन धनोइक अम्ल, तो हेप्टेनोइक अम्ल हो जाएगा, हेप्टेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से आपका C7H15COOH का IUPAC नेम हो गया हेप्टेनोइक अम्ल। अब इसका चेन बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ऐसे यहां से जोड़ दिया मैंने। ओके, कार्बन 15 है, सॉरी हाइड्रोजन 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, यहाँ पर 14 ये 15 और यहाँ पर
अब देखिए कार्बन 7 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब C डबल ओ एच है तो यहाँ पर आप C डबल ओ एच जोड़ दीजिए। तो समझ में आ गया ना कि सारे एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए आपका हेप्टेन धन ओइक अम्ल यानी हेप्टेनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑयल क्लोराइड। क्या है आपका नेक्स्ट आपका है पांचवा जो समूह क्रियात्मक समूह है वो आपका है अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड ओके। तो अम्ल क्लोराइड में COCl आता है, जिसमें IUPAC नेम बनाने के लिए हम ऑयल क्लोराइड जोड़ते हैं। ऑयल क्लोराइड जोड़ते हैं ओके। तो अगर आपका अम्ल क्लोराइड क्रियात्मक समूह है तो COCl जुड़ा होगा और IUPAC नेम बनाते समय ऑयल क्लोराइड जोड़ेंगे। जैसे पूछ लिया जाए कि CH3COCl का IUPAC नेम बताइए तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 1 4 है ओके। तो कार्बन 1 है तो आपका हो जाएगा मेथेन धन COCl जुड़ा है यानी क्या जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड तो आपका क्या हो जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड। मेथेनोइल क्लोराइड ओके। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका चयन भी देख लीजिए। तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर COCl। तो इस तरीके से सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। एक कार्बन है तो मेथेन और COCl से जुड़ा है तो ऑयल क्लोराइड तो मेथेनोइल क्लोराइड। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे पूछ लिया जाए कि C3H7COCl का IUPAC नेम बताइए। तो अभी मैंने बताया, इसके पहले भी बताया कि कार्बन की डबल संख्या से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन और क्रियात्मक समूह हो तो आपका एल्केन समूह में आता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, कार्बन की डबल संख्या यानी 3 का डबल 6 धन 2 8 यानी 7 धन 1 8 यानी कार्बन की डबल संख्या से 2 अधिक आपका हाइड्रोजन और क्रियात्मक समूह को लेकर है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 कार्बन है क्या होगा प्रोपेन और आपका COCl समूह से जुड़ा है तो आपका हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। तो आपका क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेनोइल क्लोराइड ओके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका चयन भी बना देता हूं 1 2 3। यहाँ पर COCl मैं जोड़ देता हूँ ऑलरेडी ओके। COCl ए हाइड्रोजन आपका ए जुड़ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। कार्बन 3 1 2 3 हाइड्रोजन 7 1 2 3 4 5 6 7 COCl ओके। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका है थायोल समूह। थायोल समूह तो थायोल समूह का क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी देख लीजिए। थायोल समूह में एसएच जुड़ा होता है और IUPAC नेम बनाते समय थायोल आपको जोड़ना होता है ओके। तो जैसे पूछ लिया जाए कि CH3SH का IUPAC नेम बताइए। एक कार्बन है तो आपका हो जाएगा मेथेन धन थायोल। तो क्या हो जाएगा एक कार्बन था मेथेन, इससे जुड़ा थायोल तो मेथेन थायोल इसका डायरेक्ट नेम हो जाएगा मेथेन थायोल ओके। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि C2H5SH का IUPAC नेम बताइए तो 2 कार्बन है तो क्या होगा एथेन धन थायोल। तो आपका हो जाएगा एथेन थायोल। एथेन थायोल ओके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर थायोल समूह से आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एमीन समूह। एमीन
समूह, तो जो आपका एमीन समूह होता है उसमें NH2 जुड़ा होगा। जो आपका एमीन समूह होगा उसमें NH2 जुड़ा होगा। इसके IUPAC नेम बनाने के लिए एमीन आपको जोड़ना है। ओके, जैसे पूछ लिया जाए कि CH3 NH2 का IUPAC नेम बताइए, तो कार्बन एक है तो क्या होगा आपका मेथेन, और NH2 जुड़ा है तो क्या जोड़ेंगे एमीन, यानी क्या हो जाएगा मेथेनामीन, मेथेनामीन। ओके, इसका आप चेन बनाना चाहते हैं बना लीजिए। एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, एक खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, तो एक ये ले लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा बचा है तो चौथे में NH2 जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे, एक कार्बन है तो मेथेन, NH2 समूह जुड़ा है तो एमीन, तो मेथेनामीन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल और इसका देख लीजिए। जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि C3H7NH2 का नाम बताइए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कार्बन की डबल संख्या से भी अधिक हाइड्रोजन प्लस क्रियात्मक समूह है, तो यानी कि एल्केन समूह में आएगा। तो 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोपेन, और NH2 जुड़ा है तो एमीन, यानी क्या हो जाएगा प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। अब इसका चैन भी देख लीजिए, 1 2 3 यहाँ से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर NH2। अब देखिए सेटिस्फाई है कि नहीं, कार्बन 3 1 2 3 हाइड्रोजन 7 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन NH2, यानी कि मेरा जो चैन बना है कंप्लीट रूप से सही है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, लास्ट में NH2 जुड़ा है तो एमीन, तो प्रोपेन धन एमीन, प्रोपेनामीन। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों क्रियात्मक समूह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सी कार्बनिक यौगिक बनाई गई थी, तो सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया कार्बनिक यौगिक बनाया गया था। कौन सा? यूरिया बनाया गया था, यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में आपका यूरिया बनाया गया था। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का ट्वाइस, CONH2 का ट्वाइस होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2NH2। तो कभी कभी आपका पूछ लेता है यूरिया का रासायनिक सूत्र है तो CONH2 का ट्वाइस, या इस तरीके से दे सकता है या इस तरीके से, तो दोनों मैंने आपको बता दिया है। या तो ये पूछ सकता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सी कार्बनिक यौगिक बनाई गई थी, तो यूरिया। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।